हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। अब इसमें कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम पढ़ना है एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एसिडिक बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड when dissolved in water. This carbonic acid dissociates into hydrogen ion and carbonate ion in aqueous solution. देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो यह क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये आपको H2CO3 बना है। अब यह H2CO3 क्या होता है? यह डिसोसिएट हो जाता है किसमें? तो H प्लस और CO3 2 आयन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर अभिक्रिया साथ करने पर कार्बोनिक एसिड बनाता है और वो H प्लस आयन में टूट जाता है। तो आप जानते हो कि कोई भी सबस्टांस अगर वो जल में घुलने पर H प्लस देता हो तो वह क्या है? आपको एसिड्स है। इसका मतलब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह भी क्या कर रहा है? आपको एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। देख लो मैंने क्या लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है? कार्बोनिक एसिड दे रहा है। कब? जब उसको जल में घुलाते हो। दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन। और यह कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं और कार्बोनेट में टूट जाते हैं जब उसको हम जलीय घोल में डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? H प्लस आयन का प्रोडक्शन कर रहा है। इस तरह से यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया आपको? तो एसिडिक बिहेवियर का हो गया, एसिडिक नेचर का हो गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि जितने भी जो कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन होते हैं क्या वो सब के सब एसिड्स है या नहीं? चलो देखते हैं। आर ऑल कंपाउंड्स which contain hydrogen necessity एसिड। क्या जितने भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है क्या वो नेचुरली एसिड्स है? क्या वो एसिड्स है? तो चलिए पता करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, है ना। तो यह सब के सब क्या है? इसमें भी हाइड्रोजन है। तो क्या यह एसिड्स है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एसिड्स के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया था कि जल में घुलने पर वह क्या देगा? H+ आयन देगा।
तो जो भी सबस्टांस जल में घुलने पर H प्लस देगा वही क्या होगा, एसिड्स होगा। लेकिन ये जो कंपाउंड्स है, यह कंपाउंड्स आपको जल में घुलने पर H प्लस नहीं देता है, इसी कारण से यह क्या आपको एसिड्स नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, नो, नो ऑल कंपाउंड्स which contain hydrogen are not acids, not acids। जितने भी कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है वह आपको एसिड्स नहीं है। जैसे देखो, जैसे यहां पर ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर हम इस ग्लूकोज को क्या करते हैं, जल में घुलाते हैं, ठीक है, तो जल में घुलाते हैं तो यह आपको H प्लस आयन नहीं देता है। तो H प्लस आयन यह नहीं देता है, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज आपको एसिडिक नहीं है, ठीक है। इसी तरह से देखो, जैसे है मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है। अब इस मिथाइल अल्कोहल को भी हम क्या करेंगे, हम इसको हम जल में घुलाएंगे, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, ठीक है। इसको अगर हम जल में घुलाएंगे तो यह भी आपको H प्लस आयन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो जब यह H प्लस आयन देगा ही नहीं तो यह क्या होगा, आपको एसिड नहीं होगा। तो नॉर्मल से आपको बात ध्यान रखना है कि जो भी सबस्टांस जल में घुलने पर H प्लस आयन देता हो वही एसिड है, और जो नहीं देता हो वह एसिड नहीं है। तो इस तरह से ग्लूकोज और मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया, आपको एसिडिक सबस्टांस नहीं हुए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, तो एन एसिड्स which is completely ionized in water and thus produces a large amount of hydrogen ion is called strong acids। क्या कह रहा है कि एन एसिड्स विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, कि जिस एसिड को हम जल में घुलाए वो पूरी तरह से क्या हो जाए, आयन में टूट जाए, एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इस क्रम में क्या हो, बहुत अधिक मात्रा में क्या हो, हाइड्रोजन आयन दे, तो वह एसिड क्या कहलाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। जैसे देखो, जैसे HCl है, तो इस HCl को जैसे हम जल में घुलाते हैं तो जल में घुलाने के बाद क्या होता है, आपको बहुत अधिक मात्रा में H प्लस आयन देता है, ठीक है। यहाँ पे एक लिखना जरूरी है क्योंकि यह जल में घुलने पर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HCl को जल में घुलाते हैं तो क्या होता है, आपको लार्ज अमाउंट में आपको H प्लस आयन देता है, तो यह क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह देखो, जैसे HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इसको भी हम जल में घुलाते हैं तो यह क्या दे रहा है, H प्लस एक्वस और NO3 माइनस एक्वस। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अधिक मात्रा में दे रहा है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको भी अगर जल में घुलाते हैं हम तो यह भी क्या देता है आपको, H प्लस आयन में और SO4 2 माइनस सल्फेट आयन में टूट जाता है। तो इन सब में क्या होता है, H प्लस आयन की मात्रा क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है, इसलिए यह क्या कहलाता है, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और इसके अलावा ये
कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो एसिड क्या हो रहा है, वह कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। तो इस तरह के जो एसिड्स होंगे, इस एसिड्स को क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे। वीक एसिड्स, एंड एसिड्स which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ion in aqueous solution. Hydrogen ion is called weak acid. क्या कर रहा है, एन एसिड्स विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर, कि जो एसिड क्या हो, आंशिक रूप से क्या हो जाए, जल में घुलाने पर टूट जाता हो, और इस क्रम में क्या हो रहा हो, बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन का निर्माण कर रहा हो, तो यह एसिड क्या कहलाएंगे, आपको वीक एसिड कहलाएंगे। जैसे देखो, जैसे यहां पर हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, इस एसिटिक एसिड को जब जल में घुलाते हैं तो यह क्या होता है, CH3COO-, एसीटेट आयन, क्या करेंगे इसको, एसीटेट आयन, और H+ आयन में यह टूट जाता है। यहाँ पर भी आपको एक्वस लिखना है, और एक्वस, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यह बहुत कम मात्रा में H+ आयन का निर्माण दे रहा है, और ये पार्शियली आयोनाइज भी हो रहा है। तो इस तरह के एसिड को क्या कहेंगे हम, वीक एसिड कहेंगे। कंसंट्रेटेड एसिड्स, अब ये कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या है, क्या कर रहा है, द एसिड्स which contain a minimum amount of water in it is called concentrated acids। क्या कर रहा है कि जो एसिड्स क्या करे, बहुत कम मात्रा में पानी रखे हुए है, उस एसिड्स को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं, जो भी हमारे पास डाइल्यूटेड एसिड होता है उसको हम क्या करते हैं, तो इवेपोरेट कर देते हैं। इवेपोरेट करने से क्या होता है, वाटर उसमें निकल जाते हैं, और उसमें क्या होता है, वाटर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो इससे जो हमारा एसिड प्राप्त होता है, वह एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। इसको लिखते कैसे हैं, तो जो भी कंसंट्रेटेड एसिड होगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, कॉन्क HCl। तो जैसे कॉन्क यहाँ पर लिखा गया, इसका मतलब क्या है, वह कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब उसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, और यह बहुत ही कोरोसिव नेचर के भी होते हैं, इसलिए इसको बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। इसी तरह से देखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो इन सभी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड्स, डाइल्यूटेड एसिड्स क्या है, तो the acids which contain maximum
ऑफ वाटर इन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। है ना, कि जिस एसिड में क्या हो, अधिक मात्रा में क्या हो, पानी मिला हुआ हो, वो एसिड क्या कहलाएगा, आपको डाइल्यूट एसिड कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे डाइल्यूट HCl। अब डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो यह एसिड को इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया। तो इन सभी एसिड्स को हम क्या कर सकते हैं, तो उसके पहले DIL डॉट लिख देंगे, तो वह क्या होगा, डाइल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा कि यह डाइल्यूट एसिड है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। अब प्रश्न उठता है कि हम डाइल्यूट एसिड बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है ध्यान रखना कि जो भी डाइल्यूट एसिड हम बनाएंगे तो उसको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आप पानी भर लो। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर दिया, पानी ले लिया। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, एक स्टाइनर डाल देना है। तो हमने एक स्टाइनर डाल दिया, एक रड या ग्लास रड हमने डाल दिया। अब इस ग्लास रड पे हम क्या करते हैं, तो दूसरे जो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड था उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक दूसरा टेस्ट ट्यूब ले रखा है। जिस टेस्ट ट्यूब में क्या है, तो इस टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड एसिड्स है। ठीक है, तो इस कंसंट्रेटेड एसिड को क्या करेंगे हम, तो बूंद बूंद करके हम क्या करेंगे, यहां से हम इस पे हम इस जो हमारे पास ग्लास रड पे डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाएंगे और इसको बार-बार फिर हिलाते भी रहेंगे। इससे क्या होगा कि वह एसिड आसानी से मिल जाएगा। अब ऐसा करने की क्यों जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत इसलिए है कि यहाँ पर जैसे एसिड वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज होता है। उस हीट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यह प्रोसेस कर रहे हैं। अगर हम क्या करें, और मान लो कि हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, तो यह बहुत ही खतरनाक होगा, ऐसा करना भी नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे एसिड में पानी मिला देंगे तो वहां से बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलेगा और वो हीट इतनी ज्यादा मात्रा में होगा कि वह जो भी वाटर होगा उस वाटर को वेपोराइज कर देगा और वो बाहर की तरफ फ्लैश करेगा। तो जैसे फ्लैश करेगा तो वो हमारे शरीर में पड़ेगा और हमारे शरीर को जला भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सावधानी बरतना पड़ता है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम एसिड में पानी नहीं मिलाते, हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं। इसमें क्या है, वाटर है और इसमें क्या है, एसिड है। तो वाटर में क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके एसिड मिलाएंगे और उसको ग्लास रड से मिलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास डाइल्यूट एसिड तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप पढ़ के समझ के नोट्स तैयार कर लोगे। इससे आगे हम कल के क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।